वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको कुछ ओपनिंग एंट्रीज गिवन है जिसके बेसिस पे आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता करना है। इसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जिसकी आपको जनरल एंट्री करनी है, उसको पोस्ट करना है लेजर अकाउंट में और देन आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो किस तरीके से करेंगे आइए बच्चों समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी आपको ये एसेट और लायबिलिटी गिवन है ना, इसको आपको यहाँ पे शो करना है जनरल एंट्री में। जितने भी एसेट गिवन है बच्चों उनको सबको आपको डेबिट करना है और जितने भी लायबिलिटी गिवन है उनको क्रेडिट करना है। तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लालचंद अकाउंट डेबिट, मुकेश खन्ना अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू घनश्याम अकाउंट, टू विनोद अकाउंट। अब ये अमाउंट आपको पता है, अमाउंट मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एसेट का टोटल करके कैपिटल का टोटल और लायबिलिटी का टोटल करके माइनस कीजिएगा तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको पता चल जाएगा। तो टू कैपिटल अकाउंट में 83,800 रुपीज आएंगे। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर रुपीज 7500। तो टाइपराइटर परचेज किया है 7500 का। टाइपराइटर एक तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 7500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। फिर है जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो देखिए 20,000 रुपीज की गुड्स को की सेल हुई है, वो भी कैश में सेल हुई है। 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% हमने कैश डिस्काउंट दिया है। अब 20% कितना होता है, 25,000 का 20% तो बच्चों 5,000 रुपीज होता है जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। ये आप 25,000 में से माइनस करेंगे तो 20,000 रुपीज की नेट सेल मानी जाएगी। इस पे भी हमने 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 1,000 रुपीज का हमने क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट जो सेल मानी जाएगी वो 20,000 की मानी जाएगी, जिसमें हमने 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे दिया और 19,000 रुपए हमें कैश में मिले हैं। अब करते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री जो कि जनवरी 6 की है, सोल्ड गुड टू गोपाल सेठ फॉर 10,000। तो यहाँ पे सेल हुई है, वो भी उधार में सेल हुई है। जनरल एंट्री होगी गोपाल सेठ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री है जो कि है गुड्स गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स फॉर 1500। अब गोपाल सेठ ने क्या करा, हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 1500 रुपीज के, तो ये सेल्स रिटर्न होती है। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपाल सेठ अकाउंट 1500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 1500 का क्रेडिट साइड। फिर है जनवरी 12 की ट्रांजेक्शन, परचेज गुड फ्रॉम अरुण एंड वरुण। तो यहाँ पे परचेज की गई है अरुण से 12,000 रुपीज के गुड्स और वरुण से 15,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए गए हैं। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट टू वरुण अकाउंट। टोटल 27,000 की परचेज मानी जाएगी। अरुण से 12,000 की परचेज करी है, वरुण से 15,000 की परचेज करी है। इसके बाद जनवरी 13 की ट्रांजेक्शन, सेटल अरुण अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो जो अरुण का अकाउंट है वो हमने सेटल कर दिया, 12,000 रुपीज की परचेज की थी, इससे 5% का हमें डिस्काउंट मिला है। एंट्री होगी अरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 12,000 रुपए अरुण को देने थे पर 5% का हमें एक डिस्काउंट मिल गया, मतलब कि 600 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल गया। जब आप 12,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 600 होगा और टोटल कैश में हमने 11,400 रुपीज दिए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जनरल एंट्री जनवरी 14 की, पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो घनश्याम हमारा कौन था, घनश्याम हमारा क्रेडिटर था जिससे हमने गुड्स लिए थे, 6,000 रुपए हमें इसको देने हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट मेंशन है, तो मतलब कि पूरी पेमेंट हमने कर दी है। एंट्री होगी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 6,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद जनवरी 16 के ट्रांजेक्शन है, रिसीव 7500 फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो लालचंद हमारा डेटर था, लालचंद से हमें कितना अमाउंट लेना था, 7600 रुपीज लेने थे। इसने हमें 7500 रुपीज दिए, मतलब कि 100 रुपए का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू लालचंद अकाउंट, 7500 रुपीज इसने दिए, 100 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। टोटल 7600 रुपीज हमें इससे लेने चाहिए थे। इसके बाद है जनवरी 17 की ट्रांजेक्शन, परचेज अ स्कूटर फॉर ऑफिस यूज 18,000। तो स्कूटर परचेज किया गया है ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री होगी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 18,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। फिर है जनवरी 20 के ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड फॉर कैश 20,000। तो यहाँ पे सेल हुई है 20,000 की, तो यहाँ पे एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी 22 की, जिसमें रिसीव फ्रॉम गोपाल सेठ 4,850 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउ 150 रुपीज। तो यहाँ पे हमें पैसा आया हमारे पास, हमने डिस्काउंट दिया है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोपाल सेठ। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट में आपका आएगा कितना पैसा हमारे पास आया, 4,850 रुपीज आया, 150 का हमने डिस्काउंट दे दिया। टोटल 5,000 रुपीज हमें लेने थे गोपाल सेठ से। इसके बाद जनवरी 27 की ट्रांजेक्शन, पेड फॉर कैश 7,000 एंड सैलरी 3,000। तो यहाँ पे पेमेंट करी है, वेजेस पे किए हैं और सैलरी पे की है। एंट्री होगी वेजेस
वेजिस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7,000 रुपीज वेजिस के पे करें, 3,000 रुपीज सैलरी के पे की है, टोटल 10,000 रुपीज हमारे कैश में हमारे पास से गया है। इसके बाद है 28 की ट्रांजैक्शन, विड्रॉ गुड्स फॉर 2,000 एंड कैश 1,500 फॉर प्राइवेट यूज। तो एक तरीके से ड्राइंग है। तो देखिए गुड्स विड्रॉ किया तो उसके लिए लिखेंगे परचेज अकाउंट, सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर टू परचेज अकाउंट क्योंकि गुड्स विड्रॉ करा है, उसके बाद कैश भी विड्रॉ करा है तो टू कैश अकाउंट। 3,500 की ड्राइंग विड्रॉ की है जिसमें 2,000 के गुड्स विड्रॉ किए थे, 1,500 का कैश विड्रॉ किया था। अब है हमारे लास्ट जनरल एंट्री जो कि है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफ द प्रोप्राइटर 1,600। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है हमने 1,600 रुपीज का। तो ड्राइंग एक तरीके से ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,600 का अमाउंट डेबिट साइड, 1,600 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए लेजर अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे। अब कैश बुक के लिए आपको सारी ट्रांजैक्शन की जरूरत होगी जिसमें कैश या तो हमारे पास आया है या तो हमारे पास से कैश गया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो सारी ट्रांजैक्शन नोट कर रखी है। तो पहले तो देखिए डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन करके 30,000 का बैलेंस आपको गिवन था कैश इन हैंड का, वो आप मेंशन कर देंगे 30,000 रुपीज। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको जनरल एंट्री का यूज करना है। देखिए जनवरी 2 में कैश हमारे पास से गया है, मतलब पेमेंट गई है, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी हमारी बाय टाइपराइटर अकाउंट लिख के 7,500 रुपीज हम मेंशन कर लेंगे। फिर जनवरी 4 में पेमेंट हमारे पास आई है तो डेबिट साइड एंट्री आएगी टू सेल्स अकाउंट लिख के 19,000 रुपीज मेंशन करेंगे। फिर जनवरी 6 में भी पेमेंट हमारे पास आई है तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे टू लालचंद अकाउंट लिख के 7,500 रुपीज। फिर जनवरी 13 में कैश हमारे पास से गया है तो एक क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे जनवरी 13 लिख के बाय अरुण अकाउंट लिख के 11,400 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जनवरी 14 में क्या है, जनवरी 14 की ट्रांजैक्शन जनवरी 13 की ट्रांजैक्शन कर ली। जनवरी 14 में भी कैश हमारे पास से गया है तो यहाँ पे बाय घनश्याम अकाउंट लिख के 6,000 रुपीज आपको किस साइड मेंशन करना है, क्रेडिट साइड मेंशन करना है। जनवरी 17 में भी कैश हमारे पास से गया है, स्कूटर परचेज किया था हमने तो भी आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है, बाय स्कूटर अकाउंट लिख के 18,000 रुपीज मेंशन करेंगे। देन हमारा जनवरी 20 में कैश हमारे पास आया है तो डेबिट साइड मेंशन होगा टू सेल्स अकाउंट लिख के 20,000 रुपीज का अमाउंट। फिर जनवरी 26 में भी कैश हमारे पास आया है तो अभी डेबिट साइड मेंशन होगा टू गोपाल सेठ लिख के 4,850 रुपीज का अमाउंट मेंशन करेंगे। जनवरी 27 में पेमेंट गई है हमारे पास तो ये क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, बाय वेजेस अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट लिख के 7,000 और 3,000 रुपीज हमने पे करे थे, ये आप मेंशन करेंगे। फिर जनवरी 28 में क्या बच्चों ड्राइंग पे करी, ड्राइंग थी हमारी जो कि हमने ड्राइंग करी थी ना, तो ड्राइंग थी हमारी जो कि हमारी कितनी थी 1,500 रुपीज एक ड्राइंग थी और बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के 1,600 रुपीज हमारी एक ड्राइंग थी। तो दो ड्राइंग थी हमारी जो कि टोटल हमारा था 1,500 रुपीज की एक ड्राइंग थी हमारी, दूसरी 1,500 और दूसरी 1,600 रुपीज की ड्राइंग थी जो कि जनवरी 28 और जनवरी 29 के ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा था कैश में था सब कुछ, मतलब कि कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन थी जो हमने मेंशन करी। इस बार टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 81,350 और यहाँ पे बैलेंसिंग होगी आपकी क्रेडिट साइड जनवरी 31 लेके बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 25,350 आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो ये हमारी कैश बुक बच्चों कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको कैश बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से हमने कैश बुक बनाई है। अब नेक्स्ट अकाउंट हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट अकाउंट हम बच्चों बनाएंगे अपना, हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो स्टॉक अकाउंट में देखिए सबसे पहले क्या मेंशन है, द स्टॉक अकाउंट हैज ओनली अ बिगिनिंग ऑफ एंड एंडिंग बैलेंस इंडिकेटिंग दैट नो ट्रांजैक्शन अफेक्टेड द स्टॉक वैल्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, द ओनली कोरस्पॉन्डिंग जनरल एंट्री इन द ओपनिंग एंट्री। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक अकाउंट में बता रखा है कि उसका हमारा वो ओपनिंग बैलेंस गिवन था, जब शुरुआत में हमें ओपनिंग बैलेंस बच्चों गिवन था तो हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 36,000 रुपीज किस साइड, क्योंकि हमने स्टॉक अकाउंट बना रहे तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, बैलेंसिंग हम क्रेडिट साइड करेंगे। तो इस तरीके से बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 36,000 हम क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। अब स्टॉक अकाउंट का क्योंकि जो शुरुआत में हमें ओपनिंग एंट्री गिवन थी ना वहीं पे हमें उसका बैलेंस गिवन था तो ये हमने वहीं से पिक किया 36,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा स्टॉक अकाउंट बन जाएगा। सेकंड हम बनाएंगे अपना लालचंद अकाउंट। लालचंद अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखिए द लालचंद अकाउंट शो अ बिगिनिंग बैलेंस एंड अ पेमेंट रिसीव द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जनवरी 6 इज एज फॉलो। तो इसमें बीइंग कैश रिसीव, हमें कैश रिसीव हुआ था, लालचंद हमारा डेटर था जिससे हमें कैश रिसीव हुआ था, इसकी एक जनरल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू लालचंद। अब लालचंद का अकाउंट बना रहे हैं और लालचंद क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ये दोनों आपको मेंशन करने हैं। तो बाय कैश अकाउंट लिख के 7,500 रुपीज एक मेंशन करना है और बाय डिस्काउंट अलाउ लिख के 100 रुपीज आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि लालचंद का अकाउंट बना रहे हैं और लालचंद हमारा क्रेडिट हुआ है जनरल एंट्री में। और उसके बाद बैलेंसिंग डेबिट साइड करेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 7600 रुपीज आप मेंशन करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको लालचंद अकाउंट में कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने बनाया। नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना जो है मुकेश खन्ना का अकाउंट। तो मुकेश खन्ना का क्या मेंशन का यहाँ पे देखिएगा, द लेदर अकाउंट फॉर मुकेश खन्ना एंड फर्नीचर शो ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस विद नो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड, देयरफॉर द ओनली
corresponding journal entry would be initiated opening entry to establish this balance। तो देखिए यहाँ पे मुकेश खन्ना का जो है हमारा खाली ओपनिंग बैलेंस ही हमें गिवन था, जो कि जनरल एंट्री में गिवन था। अब खाली जनरल एंट्री में हमें गिवन था, तो ये मुकेश खन्ना को आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 16,200 को आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। बैलेंसिंग क्रेडिट साइड होगी, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 16,200 रुपीज आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको मुकेश खन्ना का अकाउंट बनाना है, क्योंकि इसकी कोई जनरल एंट्री थी नहीं, इसका सिर्फ आपको क्या पता था, हमें इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन था। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट जो बनाएंगे हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट की भी हमें कोई ऐसे जनरल एंट्री गिवन नहीं है, इसका ओपनिंग बैलेंस ही हमें गिवन था 8,000 रुपीज। तो सबसे पहले डेबिट साइड मेंशन करेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 8,000 रुपीज, क्रेडिट साइड इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 8,000 रुपीज आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से फर्नीचर अकाउंट भी हमारा बन जाएगा। तो मुकेश खन्ना अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन था, इसलिए हमने इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ही लिया है। आई होप कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे बच्चों, नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे घनश्याम अकाउंट। तो घनश्याम अकाउंट की क्या बात करके यहाँ पे देखिएगा, द घनश्याम अकाउंट शो अ बिगिनिंग बैलेंस एंड अ पेमेंट मेड ऑन 14 जैन। तो घनश्याम हमारा क्रेडिटर अकाउंट था, जो कि जिसका ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था और हमने 14 जैन को पेमेंट भी कर दिया। तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या थी इसकी, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 के हमने पेमेंट कर दिया। अब घनश्याम अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो डेबिट साइड ये एंट्री होगी, टू कैश अकाउंट लेके आप मेंशन करेंगे 6,000 और क्रेडिट साइड इसकी बैलेंसिंग करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रोट डाउन करके आप 6,000 रुपीज मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, घनश्याम अकाउंट की जनरल क्या लेजर अकाउंट आपको बनाना था, क्योंकि एक ही जनरल एंट्री थी जिसमें हमने उसकी पेमेंट करी थी। नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना विनोद अकाउंट। तो विनोद अकाउंट के बारे में क्या क्या रखा है, द विनोद अकाउंट ओनली शो अ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, दिस इंडिकेट देयर इज नो ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग दिस अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। तो जो विनोद अकाउंट है इसका भी हमें ओपनिंग बैलेंस ही गिवन था ट्रांजैक्शन में। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको सबसे पहले हम किस साइड नोट करेंगे, क्रेडिट साइड नोट करेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 8,000 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। बैलेंसिंग इसकी डेबिट साइड होगी, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 8,000 रुपए से बैलेंसिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से विनोद अकाउंट हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे विनोद अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन गिवन नहीं थी, इसका बस ओपनिंग बैलेंस गिवन था, जहां से हमने ये अमाउंट पिक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे क्या अपना, नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में याद है आपको, जब ओपनिंग एंट्री करके हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता किया था, तो वही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 83,800 रुपीज, डेबिट साइड आपकी बैलेंसिंग होगी, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 83,800 से बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें बनाना है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की एक जनवरी 2 की ट्रांजेक्शन थी, जिसमें आपने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, मतलब कि डेबिट साइड एंट्री होगी पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है। तो टू कैश अकाउंट लेके 7,500 रुपीज मेंशन करेंगे और बैलेंसिंग क्रेडिट साइड करेंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 7,500 से हम बैलेंसिंग कर देंगे। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउ की हमें लेजर अकाउंट बनाना है। तो डिस्काउंट अलाउ का हमारा जनवरी 4, जनवरी 16 और जनवरी 22 से हमारा क्या है लेना देना है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए पहला है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट हुआ क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जनवरी 4 की हमारी जनरल एंट्री थी। अब डिस्काउंट अलाउ डेबिट हुआ तो डेबिट साइड एंट्री होगी और अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट लिख के हम मेंशन करेंगे डिस्काउंट अलाउ का कितना बैलेंस था 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज ही मेंशन करने हैं बच्चों यहाँ पे आपको। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री जनवरी 16 की थी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू लालचंद अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे हम और अमाउंट 100 रुपीज मेंशन करेंगे। अपोजिट अकाउंट लिखेंगे टू लालचंद अकाउंट और 100 रुपीज का अमाउंट हम मेंशन करेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउ में 100 रुपीज ही मेंशन था। फिर जनवरी 22 की ट्रांजेक्शन है बच्चों, जिसमें डिस्काउंट अलाउ फिर डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे। अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे टू गोपाल सेठ अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 150 रुपीज मेंशन करेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउ जो डेबिट हुआ था वो 150 रुपीज से हुआ था। इसके बाद टोटल करेंगे 1250 रुपीज आएगा। क्रेडिट साइड बैलेंसिंग होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 1250 रुपीज आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से डिस्काउंट अलाउ अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे अपना लेजर अकाउंट जो कि हमारा सेल्स अकाउंट होगा। तो अब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो सेल्स अकाउंट में बच्चों जो एंट्री आएगी सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन सी जनरल एंट्री हमारे सेल्स अकाउंट से रिलेटेड है। तो जनवरी 4, जनवरी 6 और जनवरी 20 की ट्रांजैक्शन हमारी सेल्स से रिलेटेड है। तो जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन में देखिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है, बट अपोजिट अकाउंट बनाने के मेंशन करना है। तो बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट लिख के आप मेंशन करेंगे। बाय कैश अकाउंट में 19,000 रुपीज क्रेडिट साइड और बाय डिस्काउंट अलाउ में 1,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। फिर जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। बाय गोपाल सेठ अकाउंट लिख के 10,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद जनवरी 20 की ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे आप। बाय कैश
अकाउंट लिख के आप मेंशन करेंगे 20,000 रुपीज़ किस साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा। टोटल आप करेंगे आप तो 50,000 रुपीज़ का टोटल आएगा। डेबिट साइड बैलेंसिंग होगी, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 50,000 रुपीज़ आप मेंशन करेंगे और फिर 1 Feb 2017 में आप इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके 50,000 रुपीज़ मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से सेल्स अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे गोपाल सेठ अकाउंट। तो गोपाल सेठ अकाउंट कौन था, हमारा डेटर था, हमारा कस्टमर है। तो देखिए किस तरीके से होगी, जितनी भी एंट्री जो उसमें गोपाल सेठ अकाउंट होगा उसको आपको लेजर अकाउंट में मेंशन करना होगा। तो सारी पहली एंट्री है जनवरी 6 की पहली एंट्री है जिसमें गोपाल सेठ अकाउंट क्या हुआ है, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन है, गोपाल सेठ अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी। टू सेल्स अकाउंट मेंशन करना है आपको, डेबिट साइड 10,000 रुपीज़ मेंशन करने हैं। इसके बाद जो है आपको दिखेगा कि जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन है, जनवरी 8 में गोपाल सेठ अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख के 1500 रुपीज़ का अमाउंट है जो कि आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। फिर जनवरी 22 की ट्रांजैक्शन है जिसमें क्या हुआ है, गोपाल सेठ अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो अपोजिट अकाउंट आपको मेंशन करने हैं, क्रेडिट साइड मेंशन करना है बट अपोजिट अकाउंट मेंशन करने हैं। बाय बैलेंस कैरिड बाय कैश अकाउंट लिख के 4850 रुपीज़ और बाय डिस्काउंट अलाउ लिख के 150 रुपीज़ आपको क्रेडिट साइड मेंशन करने हैं। आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा जो कि 10,000 रुपीज़ है, माइनस करेंगे आप तो बैलेंसिंग होगी क्रेडिट साइड 31 जनवरी लिख के, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 3500 रुपीज़ से क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब वो सारी ट्रांजैक्शन आपको देखनी है जिसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट की बात होगी। तो देखिए सबसे पहले जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट की बात जो होगी वो आपकी जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ है। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड एंट्री आएगी पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे तो गोपाल सेठ अकाउंट 1500 रुपीज़ का अमाउंट आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। बैलेंसिंग इसकी क्रेडिट साइड होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 1500 रुपीज़ को आपको क्रेडिट साइड मेंशन करके बैलेंसिंग कर देनी है। नेक्स्ट बनाएंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन लिख लेनी है जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट किसमें हुआ पहले तो ये देखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन जो है जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है वो है आपकी जनवरी 12 की। तो जनवरी 12 की ट्रांजैक्शन में देखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट टू वरुण अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे टू अरुण अकाउंट और टू वरुण अकाउंट लिख के आप मेंशन करेंगे 12,000 15,000 रुपीज़ किस साइड, डेबिट साइड मेंशन करेंगे बच्चों आप। इसके बाद हमारा एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेज अकाउंट क्या हुआ है बच्चों, परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। अब वो ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की है, वो हमारी 28 जनवरी की ट्रांजैक्शन है जिसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट था। तो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी बच्चों पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के 2,000 रुपीज़ आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 27,000 रुपीज़ तो बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 25,000 से आपकी बैलेंसिंग होगी। तो इस तरीके से हमारा परचेज अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसको आप दोबारा यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन करके 25,000 रुपीज़ आप डेबिट साइड मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा परचेज अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे अरुण अकाउंट। अरुण हमारा क्रेडिटर था, एक तरीके से सप्लायर अकाउंट बनाएंगे हम। तो देखिए अरुण अकाउंट की बात किस किस ट्रांजैक्शन में हो रही है, पहली ट्रांजैक्शन जो है वो जनवरी 12 की है। तो यहाँ पे अरुण अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अब क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे तो बाय परचेज अकाउंट लिख के 12,000 रुपीज़ मेंशन करेंगे क्योंकि अरुण अकाउंट में 12,000 रुपीज़ की परचेज की थी हमने इससे। तो 12,000 रुपीज़ का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। और देखेंगे आप दूसरी ट्रांजैक्शन जनवरी 13 की है। जनवरी 13 में क्या हुआ है कि अरुण अकाउंट को डेबिट किया है तो डेबिट साइड एंट्री आएगी पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे तो कैश अकाउंट जो लिख के आप मेंशन करेंगे 11,400 रुपीज़ और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिख के मेंशन करेंगे आप 600 रुपीज़। यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 12,000 रुपीज़ डेबिट साइड, 12,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं आएगी तो इसका काम आपको ट्रायल बैलेंस में भी नहीं करना है। तो यहाँ पे अरुण अकाउंट भी हमारा बन गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों, हम बनाएंगे अपना वरुण अकाउंट। तो वरुण भी हमारा सप्लायर था। अब वरुण सप्लायर था तो इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसकी एक ही ट्रांजैक्शन थी जनवरी 12 के रिलेटेड। जनवरी 12 में वरुण अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड ही ट्रांजैक्शन होगी, बाय परचेज अकाउंट लिख के 15,000 का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन करके 15,000 रुपीज़ मेंशन करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। फिर आप बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके 1 फरवरी लिख के 15,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी जो लेजर अकाउंट बनेगा हमारा वो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का बनेगा बच्चों। अब वो सारी ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की बात हो रही है जो कि क्रेडिट किया हमने। अब कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें डिस्काउंट रिसीव हमने क्रेडिट किया है, जनवरी 16 की जिसमें डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। अब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे, बाय अरुण अकाउंट लिख के डिस्काउंट रिसीव के आगे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट बच्चों आपको मेंशन करना है जो कि 600 रुपीज़ है। फिर बैलेंसिंग होगी डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन करके 600 रुपीज़ मेंशन कीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके के से डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब हम स्कूटर अकाउंट बनाएंगे। तो स्कूटर अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था जनवरी 17 के ट्रांजैक्शन में तो डेबिट साइड एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट हम मेंशन करेंगे तो कैश अकाउंट लिख के 18,000 रुपीज़ हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। बैलेंसिंग क्रेडिट साइड करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 18,000 रुपीज़ आप किस साइड मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री हम करेंगे बच्चों वेजेस अकाउंट का, लेजर अकाउंट बनाएंगे वेजेस अकाउंट का। तो वेजेस अकाउंट जो है हमारा जनवरी 27 ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट लिख के, तो कैश अकाउंट लिख के हम मेंशन करेंगे कितना
7,000 रुपीज़, क्योंकि वेजेस अकाउंट के आगे 7,000 रुपीज़ मेंशन करें, तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड टू कैश अकाउंट लिख के 7,000 रुपीज़ मेंशन करने हैं। बैलेंसिंग आपको क्रेडिट साइड करनी है, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 7,000 रुपीज़ आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। और एक और अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट का, लेजर अकाउंट बनाएंगे। सैलरी अकाउंट किस तरीके से होगा, सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट, सैलरी कितने की थी 3,000 रुपीज़ की, तो 3,000 रुपीज़ का अमाउंट मेंशन करेंगे। बैलेंसिंग क्रेडिट साइड करेंगे हम, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 3,000 रुपीज़ के अमाउंट को आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सैलरी अकाउंट भी लेजर अकाउंट बन गया है। इसके बाद जो करेंगे हम वो करेंगे अपने ड्राइंग अकाउंट। ये हमारा लास्ट लेजर अकाउंट होगा, जिसमें ड्राइंग अकाउंट जितने में भी डेबिट हुआ है ना वो आपको मेंशन करना है। तो पहले ये जनवरी 28 की ट्रांजैक्शन जिसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे और अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे टू परचेज अकाउंट लिख के आपको 2,000 रुपीज़ डेबिट साइड अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है जनवरी 28 की, यहाँ पे भी ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे, पर अपोजिट अकाउंट है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिख के 1,500 रुपीज़ मेंशन करेंगे। और फिर 29 की ट्रांजैक्शन में भी ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे, टू कैश अकाउंट लेके अपोजिट अकाउंट हमारा टू कैश अकाउंट है और 1,600 रुपीज़ का अमाउंट मेंशन करेंगे। टोटल करेंगे 5,100 रुपीज़ आएगा। बैलेंसिंग क्रेडिट साइड होगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 5,100 से हम बैलेंसिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग अकाउंट भी बन जाएगा। अब ये हमारे लेजर अकाउंट सारे कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है, तो याद रखिए ट्रायल बैलेंस के लिए आपको अपने सारे लेजर अकाउंट की हेल्प लेनी होगी, तो आपको लेजर अकाउंट की हेल्प से आप ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट का बैलेंस है जो कि डेबिट साइड आपको मेंशन करना है 25,350। इसके बाद स्टॉक अकाउंट का बैलेंस 36,000 है। मुकेश खन्ना अकाउंट जो कि डेटर थे 16,200 रुपीज़। फर्नीचर अकाउंट का 8,000 का बैलेंस डेबिट साइड मेंशन करेंगे। विनोद अकाउंट हमारे क्रेडिटर थे 8,000 से। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा 83,800 रुपीज़ आया था। ऑफिस इक्विपमेंट को आप डेबिट करेंगे 7,500 रुपीज़ से। डिस्काउंट अलाउंट को डेबिट साइड मेंशन करेंगे 1,250 से। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे 50,000 से। गोपाल सेठ अकाउंट को 3,500 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट को 1,500 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट को 25,000 रुपीज़ से डेबिट करेंगे आप। वरुण अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट करेंगे। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड जाएगा 600 रुपीज़। स्कूटर अकाउंट डेबिट होगा 18,000 से। वेजेस अकाउंट डेबिट होगा 7,000 से। सैलरी अकाउंट 3,000 से डेबिट होगा और ड्राइंग अकाउंट हमारा 5,100 से डेबिट साइड होगा। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 1,57,400 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।